के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस के शर्मा और आज का टॉपिक है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं कि गाली गलौज और किसी भी प्रकार की धमकियां देना भी एक संगीन जुर्म है और इस पर किस प्रकार का मुकदमा बन सकता है। तो दोस्तों, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देना आए दिन हमें देखने को मिलती रहती है डे टू डे लाइफ में। हमारे सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे व्यवहार होते हैं, ट्रांजैक्शन होती हैं, लेन देन होते हैं और ऐसे व्यवहारों में कई बार हमारे डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं, जिसे हम विवाद भी कहते हैं। तो कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो या सोशल ट्रांजैक्शन यानी कि व्यापारिक व्यवहार हो, सामाजिक व्यवहार या किसी भी तरह का कोई फैमिली रिलेटिव्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो, तो किसी भी सिचुएशन में हमारे छोटे मोटे कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं जनरली। तो जहाँ पे लोग एक दूसरे को गाली गलौज या फिर जान से मारने की धमकियां देते हैं। तो देखने में आता है कि एक ही कॉलोनी में रहने वाले लोग कोई भी डिस्प्यूट होने पर गंदी गंदी अश्लील गालियां देने लगते हैं, यानी कि ऑब्सीन एक्ट्स करने लगते हैं आपस में, और इसी के साथ अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को बुलाकर जान से खत्म करवाने की भी धमकियां देते हैं। तो नॉर्मल तौर पर इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं हम उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सोसाइटी में रहना होता है। तो क्यों छोटे से डिस्प्यूट्स को लेकर पुलिस स्टेशन जाया जाए और उस मामले को कोर्ट तक पहुंचाया जाए, लेकिन जनरली उसके पीछे क्या कानूनी प्रावधान है और क्या क्या हो सकते हैं, वही आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली सबको ऐसा लगता है कि इस प्रकार का जो आरोप होता है उस पर किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होती। हालांकि जो इंडियन लॉ है, भारतीय कानून में जान से मारने की धमकी देना और अश्लील गालियां देना, गंदी गालियां देना, दोनों ही एक पनिशेबल ऑफेंस हैं, दंडनीय अपराध हैं और इन पर एक संगीन मुकदमा भी दर्ज होता है। यानी कि ऐसे अपराधों पर सीधे जो ऐसे क्राइम्स होते हैं उन पर डायरेक्ट जो पुलिस है वहां पे जाकर आप सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 154 के अंडर एफआईआर दर्ज लॉज होती है। अब सबसे पहले हम इसमें दो मेन हमारे कंसेप्ट थे कि या तो गाली गलौज करना या जान से मारने की धमकी देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गाली गलौज करने पर क्या प्रोविजन दिया गया है आईपीसी के अंडर में। तो एक दूसरे को अश्लील गालियां देना, ऑब्सीन एक्ट्स करना, गालियां देना, आईपीसी के सेक्शन 294 में उसका मेंशन किया गया है, जिसमें कि वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 294 में जो कॉम्प्रोमाइज है यानी राजीनामा के भी उसमें पॉसिबल नहीं है, यानी कि इस सेक्शन में कॉम्प्रोमाइज कंपाउंडेबल नहीं है। इस सेक्शन में दोनों पार्टी का राजीनामा यानी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि देखो गालियां देने से केवल एग्रीव्ड पार्टी को यानी कि जो पीड़ित पार्टी है, पक्षकार है, उसी को ही तकलीफ नहीं होती, बल्कि इससे पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को प्रॉब्लम तकलीफ होती है, पूरी सोसाइटी उससे अफेक्ट होती है। तो इसीलिए इस सेक्शन में जो कॉम्प्रोमाइज का भी ऑप्शन नहीं बनता है। आईपीसी के इस सेक्शन में 294 के अंडर जो आपके आरोपी होंगे, एक्यूज्ड होंगे, उनको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। हालांकि नॉर्मली इस प्रकार के जो अपराध होते हैं उसमें आरोपियों को किसी भी प्रकार की कोई सजा या फिर जेल का पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, बल्कि जुर्माना भरवा के वहां से रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये मुकदमा कई सालों तक चल सकता है और इतने ही सालों तक जो आरोपी होंगे उनको कोर्ट में हर डेट पर पेश होना पड़ सकता है। तो बकायदा जो इसमें बेल लेनी होती है यानी कि जमानत भी लेना होता है, और जिस तरह कोई एक डिटेल्ड केस चलता है, नॉर्मली केस चलता है, उसी का प्रोसेस से भी यही मुकदमा चलेगा। यानी कि आईपीसी सेक्शन 294 भी उसी तरीके से आगे फॉलोअप होगा। और आईपीसी में इस सेक्शन को गाली गलौज के तौर पर मेंशन नहीं किया गया है, ये आपको जरूर ध्यान देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सेक्शन 294 पे जाकर देखें और उसमें देखें कि इसमें गाली गलौज का मेंशन कहीं नहीं किया गया है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आईपीसी के सेक्शन में गाली गलौज के तौर पर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि जो इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है ऑब्सीन, जिसे हम अश्लील कहते हैं, तो अश्लील शब्द या अश्लील गाने से रेफर किया गया है, यानी कि इसे ऑब्सीन एक्ट्स और ऑब्सीन सॉन्ग्स से मेंशन किया गया है। क्योंकि आमतौर पर जब भी लोगों के बीच में कोई भी ट्रांसैक्शन होती है या किसी भी व्यवहार या बातचीत को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो एक दूसरे को गालियां देना या फिर गंदी गंदी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसी के लिए ये पर्पस से सेक्शन 294 में ये प्रोविजन दिया गया है। अब ये तो था गाली गलौज का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर कोई जान से मारने की धमकी देगी, भाई मैं तो जान से मार दूंगा, तो छोटे मोटे जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, विवादों में जान से मारने की धमकी भी देना एक आम बात हो चली है। क्योंकि देखो, जो आपस में बड़ा है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, वो धमकी देकर सामने वाली पार्टी को दबाना चाहता है। हालांकि ऐसी धमकियां देना भी कानून की निगाह में एक संगीन जुर्म ही माना जाता है। तो लोगों ने संगीन जुर्म को कोई छोटी मोटी बात समझ लिया है, तो इसीलिए नॉर्मली डे टू डे लाइफ में कोई भी किसी को जान से मारने की धमकी दे देता है। और इसमें मेन चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी धमकियां
लोग डायरेक्टली कहीं पे भी, यानी कि रोड पे खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं, देते रहते हैं ओपनली कि भाई मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, ऐसा है वैसा है। तो किसी भी फैमिली में लोगों के बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाते हैं और कोई भी डिस्प्यूट होने के बाद एक दूसरे को अगर जान से मारने की धमकी दे देते हो, तो जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अगर ये कहना है कि मैं तुझे काट डालूंगा या मैं ख़त्म कर दूंगा, तो इस प्रकार के शब्द कहना भी जान से मारने की धमकी देने की कैटेगरी में ही शामिल होता है। तो इसका जो प्रोविज़न है वो दिया गया है सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी के अंदर, जो कि धमकी देने से रिलेटेड है। जान से मारने की धमकी देना एक नॉर्मल अपराध सा समझा जाता है, क्योंकि लेकिन इस पे ये ध्यान देना जरूरी है कि एक नॉर्मल अपराध नहीं है। आईपीसी के सेक्शन 506 में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि अगर धमकी जान से मारने की दी जा रही है या फिर आग से किसी संपत्ति को नष्ट करने की, मैं भाई तेरे घर को आग लगा दूंगा, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारी दुकान जला दूंगा, मैं तुम्हारा घर जला दूंगा, या फिर कोई ऐसी धमकी ऐसी दी जा रही है कि जिस अपराध के लिए, यानी कि जिस ऑफेंस के लिए, जिस क्राइम के लिए 7 साल से ज़्यादा सजा हो सकती है, तो जो आरोपी होंगे, एक्यूज्ड होंगे, उनको 7 साल तक की कारावास, जिसे हम इम्प्रिजनमेंट, जेल भी हो सकती है। तो ऐसी जान से मारने की धमकी देने पर 7 साल तक की जो राइगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कठोर कारावास से उस व्यक्ति को पनिशमेंट किया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है या फिर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई गाली गलौज किया जा रहा है, तो उसे तुरंत क्या करना है कि जो उसका कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर इस बात की इन्फॉर्मेशन जो पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ साहब होंगे, उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जो पुलिस स्टेशन के एसएचओ होंगे वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद इमीडिएटली आफ्टर जो आरोपी होंगे, जो अक्यूज्ड हैं, उन पर एक पक्की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उन पर मुकदमा बनाकर उन्हें कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाएगा, जहां पर इस मुकदमे का कॉग्निजेंस लिया जाएगा और नॉर्मल केस की तरह उसको आगे फॉलोअप किया जाएगा। हालांकि इसमें ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जो सेक्शन है वो एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें क्या है कि इजीली जो एक्यूज्ड हैं उनको कोर्ट से या पुलिस स्टेशन से बेल मिल सकती है। लेकिन जो इसका एक कॉग्निजेंस है, यानी कि जो इसका प्रोसेस है केस का, वो एक नॉर्मल केस की तरह चलता है, बट ये क्या है कि ज़्यादा मोर सीरियस क्राइम की कैटेगरी में है, लेकिन एक बेलेबल ऑफेंस है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, और इसी से रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो सेक्शन 294 और सेक्शन 406 आईपीसी के रिगार्डिंग, यानी गाली गलौज या धमकी देना किस तरह का अपराध है, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई बात आ रही हो, तो डेफिनेटली आपका जो रिस्पॉन्स है दिया जाएगा। आप हमें जो क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड मिलते हैं जल्दी दोस्तों एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।